बोलो गणपति जी की जय, शिव जी भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को है। इस वर्ष यानी 2024 में हरतालिका तीज का पावन पर्व 6 सितंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन उत्तर भारत के कई हिस्सों में सुहागन महिलाएं और विवाह योग्य युवतियां हरतालिका तीज मनाएंगी। हरतालिका तीज का व्रत कठिन होता है। इसके कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। इस व्रत में तीज माता यानी कि माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं। उनके आशीर्वाद से अखंड सौभाग्य और मन चाहे जीवन साथी जैसी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हम जानेंगे कि हरतालिका तीज क्या है। पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद शुक्ल तृतीया को रखते हैं। हरतालिका 2 शब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका। हरत का अर्थ हरण और आलिका का अर्थ सखी है, यानी सखियों द्वारा हरण। तीज का अर्थ तृतीया तिथि से है। हम जानेंगे कि कैसे इस तृतीया तिथि का नाम हरतालिका तीज पड़ा। माता पार्वती के पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे और माता पार्वती भगवान शिव को पति स्वरूप में चाहती थी। तब उनकी सखियों ने माता पार्वती को महल से ले जाकर जंगल में छिपा दिया था। वहां सैकड़ों वर्षों तक कठोर जप तप करते हुए माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनको पति स्वरूप में प्राप्त किया। इसलिए इस तृतीया तिथि को हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। अब हम जानेंगे हरतालिका तीज के कुछ नियम और हरतालिका तीज की पूजन विधि। हरतालिका तीज का व्रत रखने के एक दिन पूर्व ही सात्विक भोजन करना चाहिए और तीज की पूजा सामग्री और सरगी की व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। इसमें अन्न जल फल आदि खाना वर्जित है। यदि व्रत तीज के सूर्योदय से चतुर्थी के सूर्योदय तक रखना है तो 24 घंटे तक आप कुछ नहीं खा सकते। तीज के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4:30 से 5:15 के बीच नित्य कर्म से मुक्त होकर सरगी खा लेनी चाहिए। सरगी में आप फल मिठाई आदि का सेवन कर सकते हैं। तीज पूजा में माता पार्वती भगवान शिव और गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति या तस्वीर का उपयोग करें। पूजा प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त यानी 6:36 शाम के समय उसके बाद ही करें। पूजा के लिए मूर्ति की स्थापना दोपहर में ही करते हैं। इस दिन व्रती को 16 श्रृंगार के साथ नए वस्त्र पहनने चाहिए। माता पार्वती की पूजा में पीले सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं। पूजा के समय आप भी पीला सिंदूर लगाएं। यह सौभाग्य का प्रतीक होता है। तीज पूजा में माता पार्वती को भी सुहाग की सामग्री, लाल साड़ी, चुनरी आदि चढ़ाते हैं। हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनते हैं। माता पार्वती और शिव की आरती करें। पूजा समापन के बाद अपनी सास को उपहार, प्रसाद और सुहाग सामग्री भेंट करें। फिर उनसे आशीर्वाद लें। जो मन चाहे जीवन साथी के लिए व्रत कर रही हैं वे शिवजी और माता पार्वती से मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद लें। रात के समय में जागरण करें। फिर 7 सितंबर को सुबह स्नान करके दैनिक पूजा करें। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें। उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा करें। व्रती को दोपहर के समय में सोना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि आपकी सेहत सही नहीं है यानी स्वास्थ्य सही नहीं है तो निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। अब हम जानेंगे हरतालिका तीज की पूजन सामग्री। भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाने के लिए गीली मिट्टी या फिर आप बाजार से भी बनी हुई मिट्टी की प्रतिमा ला सकते हैं। मिट्टी का कलश जो ढक्कन सहित हो, मिट्टी के दीपक, रोली, पीला चंदन, भस्म, पानी वाला नारियल, कलावा, जनेऊ, चावल, लौंग, इलायची, सुपारी, सिंदूर,
रुई की बत्ती, धूप बत्ती, कपूर, घी, शहद। माता पार्वती को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान, भगवान को अर्पित करने के लिए वस्त्र और पंचामृत के लिए सामान जैसे कि दूध, दही, शक्कर, पंचमेवा। भगवान को भोग लगाने के लिए मिठाई, 5 प्रकार के फल, फूल, बिल्व पत्र, तुलसी, भांग पत्र और आम के पत्ते, धतूरे का फल और फूल। और भगवान को विराजमान करने के लिए, उनकी प्रतिमा रखने के लिए लकड़ी की चौकी। हरतालिका तीज पर जो सुहाग का सामान दान दिया जाता है वह है मेहंदी, बिंदी, अबीर, सिंदूर, कुमकुम, कंघी, माहौर, चंदन, चूड़ी, बिछिया, काजल, कुमकुम। पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करके उन्हें रोली लगाएं और उन्हें दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद शिव जी को स्नान कराएं। शिव जी को बेलपत्र, फल, फूल और बिल्व पत्र चढ़ाएं। इसके बाद माता पार्वती को श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें, उनको रोली लगाएं, उनकी मांग में सिंदूर भरें, चुनरी चढ़ाएं और बाद में श्रृंगार की सारी वस्तुएं अर्पित कर दें। कथा सुनने के बाद, आरती करने के बाद आपको अपने घर के बड़ों के पैर अवश्य छूने चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और शिव जी भगवान और माँ पार्वती से भी अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए और उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। बोलो शिव जी भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर।